सबसे पहला न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो उन्होंने हमसे कहा है कि आपने नंबर ऑफ सेकेंड्स बताने हैं, एक दिन में कितने होते हैं, एक वीक में कितने होते हैं और एक मंथ में कितने होते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बोला है कि आपने अपने आंसर को स्टेट करना है एसआई प्रीफिक्सेस में। ठीक है, प्रीफिक्सेस आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, आपकी बुक में एक टेबल भी दिया गया होगा प्रीफिक्सेस का। तो हमें बेसिकली अपने आंसर को उसी में स्टेट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डेज के लिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे पास एक दिन में जो है वो 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दिन के सेकंड्स निकालने के लिए। ठीक है, तो आपने ये नीचे एक हेडिंग दे देनी है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, और इन सबको आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 86400 सेकेंड। यहाँ पे आपने आगे एसपी लगाना है ताकि वो शो करे कि सेकेंड्स है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट चूंकि क्वेश्चन की डिमांड हमसे ये है कि हमने इसको एसआई प्रीफिक्सेस में लिखना है। ठीक है, तो एसआई प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए हमें पॉइंट को मूव करवाना होगा ताकि हम उसका कोई प्रीफिक्स बना सकें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो आपके पास कोई पॉइंट है ही नहीं, इस आंसर में आपके पास कोई पॉइंट है ही नहीं। तो ये आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि जहां आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता, इट मीन्स कि उसका पॉइंट आपका लास्ट पे होता है, यानी इस जगह पे होता है, लास्ट पे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से जब आप पॉइंट को मूव करवाओगे और मैं लेकर जाऊंगी इसको 6 के बाद, ठीक है, तो ये बन जाएगा 86.4 जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और जितने पॉइंट्स हम मूव करवाते हैं, जितने नंबर से हम पॉइंट को मूव करवाते हैं, हम उसको काउंट कर लेते हैं। ये देखें 1 2 एंड 3, यानी हमने 3 नंबरों से पॉइंट को मूव करवाया है, तो यहाँ पे आपकी जो 10 की पावर है वो 3 बन जाती है। ठीक है, अब आपने उस टेबल में पढ़ा हुआ होगा कि आपके पास 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के। ठीक है, ये किलो एक प्रीफिक्स है और 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 रेज टू पावर 3 की जगह के लिख देंगे क्योंकि ये किलो के इक्वल आता है। इस तरह आपका ये आंसर जो है वो ऐसे प्रीफिक्सेस में स्टेट हो गया है। ठीक है, 86.4 KS, किलो सेकेंड्स। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो आ गया है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में उसने हमें ये बोला है कि आपने वीक में भी सेकंड्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम एक वीक के लिए भी सेकंड्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है कि 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 days, 24 hours, 60 minutes एंड 60 seconds। ये वाली जो आपकी चीज है 24 hours, 60 minutes, 60 seconds, ये आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलेगा और नेक्स्ट पार्ट में भी आपका यही देखो यूज होगा। तो ये आपका एज इट इज सेम चलेगा। इसकी जगह आप चाहो तो पीछे वाला आंसर जो हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखा था 86400 वाला, वो भी लिख सकते हो, बट मैंने आपकी आसानी के लिए इसको पूरा लिखा है। ठीक है, तो आप लिख लो 7 days, 24 hours, 60 minutes एंड 60 seconds। फिर आपने वही काम करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 604800 seconds। ठीक है, अब इसको भी आपने प्रीफिक्स में स्टेट करना है। तो प्रीफिक्स में स्टेट करने के लिए हम वही चीज करते हैं कि हम पॉइंट को मूव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ था पॉइंट, इसको मैंने मूव करवाया और मैं पॉइंट को लेकर आ गई यहाँ 4 के बाद, जैसे कि आपको नेक्स्ट पार्ट में ये नजर आ रहा है 604.8 आ गया है। और कितने नंबर से हमने पॉइंट को मूव करवाया है वो भी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। 3 नंबर से हमने पॉइंट को मूव करवाया है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने यही काम करना है जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि जो 10 रेज टू पावर 3 जो है वो इक्वल होता है किलो के। तो हम लोग इसको लिख देंगे के इक्वल, कि हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो 604.8 KS यानी किलो सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मंथ के लिए।
तो ये भी आपको पता है कि 1 मंथ में आपके पास 30 डेज होते हैं। उस तरह फिर एक दिन में आपके पास 24 आवर्स, फिर 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं। इसी तरह आपने नीचे फिर हेडिंग देनी है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मंथ इज, ठीक है। फिर आपने 30 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, फिर 60 के साथ, फिर 60 के साथ। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 10 को इस तरह क्यों लिखा है। यहाँ पे बेसिकली ये 10 की पावर 3 है, जिसे आप लिखते हो जैसे आपको टीचर्स लिखवाती है, आपने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये 10 की पावर ही है 3 जो यहाँ पे आप लिखते हो, आपने बिल्कुल वैसे लिखना है। आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आप स्कूल में लिखते हो आपने वैसे लिखना है बिल्कुल, ठीक है। ये 10 की पावर है 3। अब इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 259200 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने इसको भी प्रीफिक्स में लिखना है। तो इसको भी प्रीफिक्स में लिखने के लिए आप क्या करोगे कि उसी तरह पॉइंट को मूव करवाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट को मैं मूव करवा के यहां से लेकर जाऊंगी और मैं बिल्कुल 2 के बाद इसको लिख दूंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है 2.592। तो ये हम देख लेंगे कि हमने कितने नंबर से पॉइंट को मूव करवाया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर से हमने जो है वो पॉइंट को मूव करवाया और हम पॉइंट को इधर लेकर गए हैं। इट मीन्स कि 10 की पावर आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसी तरह आपने प्रीफिक्स की टेबल में पढ़ा होगा कि आपके पास जो मेगा है वो इक्वल होता है 10 रेज टू पावर 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 रेज टू पावर 6 को की जगह लिख दोगे मेगा, यानी m। यहाँ पे आप इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। कैपिटल M से इसको लिखा जाता है मेगा को। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये स्मॉल m से लिखा हुआ है, बट आपने इसको देख लेना है, आपने इसको कैपिटल M से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है वो सॉल्व होता है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.2 पे। जी, तो अब आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब न्यूमेरिकल नंबर 1.2 में उन्होंने हमें बोला है कि आपने न्यूमेरिकल जो 1.1 किया है ना, उसको आपने प्रीफिक्स में लिखा है। अब आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब आपने उसको किस में लिखना है, अब आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में भी आपको पता होगा कि वही आप काम करते हो, पॉइंट को मूव करवाते हो और 10 की आगे पावर बनाते हो। जितने आपने पॉइंट्स को मूव किया उतनी ही फिर वो आगे 10 की पावर बन जाती है। इसी तरह जैसे कि आपके पास 1 डे का आंसर आया था, यहाँ मैं अगर पिछली स्लाइड खोलूं तो ये आपके पास जो 1 डे का आंसर आया था, जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आंसर आया था 86400, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास वीक का आंसर आया था वो आया था 604800 और मंथ का आंसर आया था 259200 सेकेंड्स, ठीक है। इन्हीं सबको जो आपके पास आंसर्स आए थे उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में करके लिखना है, ठीक है। प्रीफिक्सेस को, जो हमारे आंसर प्रीफिक्सेस में आए थे उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना। जो आपके पास, मैंने आपको जहां बताया था कि यहाँ तक आपका आंसर एक्यूरेट है, ठीक है, जहां पे आपके पास कोई पॉइंट नहीं था, जहां तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा था, उनको आपने उठा के साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, आप फुल फॉर्म इसकी लिख सकते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखते हैं, वही काम करेंगे कि लास्ट से पॉइंट को उठाएंगे और इस साइड पे जाकर 8 के बाद लिख देंगे, यानी फर्स्ट नंबर के बाद लिख देते हैं और फिर उतने ही नंबर्स को काउंट करते हैं, यानी 1 2 3 एंड 4 नंबर से हमने पॉइंट को मूव करवाया है, तो 10 की पावर आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन होगा कि प्रीफिक्सेस में तो हम लोगों ने 6 के बाद पॉइंट को लिखा था, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको डायरेक्ट इधर क्यों लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन में आप पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद ही यूजुअली जो है वो लिखा जाता है और फिर उतने ही नंबर्स को काउंट किया जाता है जितने वो पॉइंट जहां से मूव होया होता है। लेकिन प्रीफिक्सेस में एक चीज आपके पास आ जाती है, आपने खुद देखना होता है कि आपने पॉइंट को इतने ही नंबर से मूव करवाना होता है कि 10 की पावर कोई ऐसे बने कि जो किसी प्रीफिक्स के इक्वल हो। जैसे हमने 3 नंबर से मूव करवाया था तो हमें पता था कि 10 की पावर 3 बनेगी और वो हमारे पास किलो के इक्वल होगा, ठीक है।
इसी तरह जब हमने 6 नंबर से पॉइंट को मूव करवाया तो वो भी हमें पता था कि वो हमारे पास मेगा के इक्वल होगा, तो हमें वो उतने ही पॉइंट्स को मूव करवाना होता है। बट इन केस में आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जितने मर्जी पॉइंट्स उसको मूव करवाओ, बट यूजुअली हम यही करते हैं कि हम पॉइंट को पहले नंबर के बाद लिखते हैं, ठीक है, फिर उतने ही हम जो है वो नंबर्स काउंट करते हैं कि वो 10 की पावर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही काम किया है, 8.64 लिखा है और फिर उतने नंबर हमने काउंट कर लिए, 1 2 3 4 नंबर्स आ गए, तो आपके पास 10 की पावर 4 आ गई है। आई होप कि आपको साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्स की समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट जब हमने वीक का जो आंसर आया था वो आया था 604800। तो जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक इज इक्वल्स टू, इसी तरह पॉइंट को यहां से उठाया और आप सीधा इसको 6 के बाद ले गए, तो ये बन गया 6.04, ठीक है। आप पूरा ये आगे से लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पहले 2 डिजिट्स यानी पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जितने मर्जी डिजिट्स उसके बाद लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट को जब हमने मूव करवाया तो ये 1 2 3 4 5 नंबर से हमने इसको मूव करवाया, तो 10 की पावर जो है वो 5 आ गई है। इसी तरह फिर आप मंथ में देखेंगे तो मंथ में हमने पिछले में भी यही किया था कि 2 के बाद पॉइंट लेकर गए थे, यानी यहां से पॉइंट को मूव करवाया और यहां लेकर आए थे। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में इसका लिखेंगे तो 2.59। तो जी आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.3 है और इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। उन्होंने कहा कि फॉलोइंग जो आपके पास ही दी गई है एडिशन या फिर जो भी सब्ट्रैक्शन आपको दी गई है, आपने उसको सॉल्व करना है और आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में करके लिखना है, ठीक है। ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, बट आपका जो आंसर है वो भी साइंटिफिक नोटेशन में ही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपका ए पार्ट है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। यहाँ पे एक बार दोबारा बता दूं कि ये 10 की पावर है जो यहाँ पे लिखी जाती है -4, ठीक है। पावर आपको पता है कि पावर क्या होती है, 10 की जो यहाँ पे लिखी जाती है -4, ये वो है 10 की पावर -4 है, ये अलग से -4 नहीं है, इसलिए इसको छोटा करके लिखा गया है ताकि आपको समझ आए कि ये पावर है। फिर उसके बाद प्लस है और लिखा गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 kg, ठीक है। आप बुक देख लो, आपके पास ये यहाँ पे ऊपर ही लिखी गई होगी। अब चूंकि इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, इट मीन्स कि आपस में ऐड हो रहे हैं, तो टू ऐड यानी आपने सबसे पहले एक हेडिंग देनी है कि आपने इसको सबसे पहले ऐड करना है, तो उसमें आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 प्लस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास 10 रेज टू पावर -4 है ना, और यहाँ पे भी जो 10 रेज टू पावर -4 है, ये मेरे पास दोनों सेम हो जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे तो आपके पास -5 आ रहा था और यहाँ पे -4 आ रहा था, तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों सेम हो जाए। तो इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक 3 का पॉइंट मूव करवा लिया। यानी 3 का पॉइंट यहाँ होता है ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि जहाँ पे कोई पॉइंट होता है इट मीन्स इसका पॉइंट लास्ट में होता है, यहाँ होता है। तो मैंने यहाँ से 3 के पॉइंट को मूव करवाया और मैं यहाँ 3 के इस साइड पे ले आई, और जब मैं इस साइड पे लेकर आई ना तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, और तो यहाँ पे मैंने एक 0 लगा दिया, जैसे आपको ये नजर आ रहा है 0.3 का दिया मैंने यहाँ पे। 3 के साथ कोई पॉइंट नहीं था, मैं उसका पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आई, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे एक 0 लगा दिया ताकि मैं ये शो करवा सकूं कि मैं यहाँ से पॉइंट को मूव करवा के लेकर आई हूँ। और आपको एक चीज और बतानी थी, वो ये थी कि जब भी हम यहाँ राइट साइड से, ये जो आपकी होती है राइट साइड है, यहाँ से जब आप पॉइंट को मूव करवाते हो ना तो 10 की पावर में एक नंबर प्लस हो जाता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने यहाँ से पॉइंट को जब मूव करवाया तो इट मीन्स कि 10 की जो पावर थी, 10 की पावर क्या थी, -5 था। इट मीन्स कि जब मैंने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया तो यहाँ पे एक नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं 2 नंबर से पॉइंट को मूव करवाती, ठीक है, तो यहाँ पे +2 हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाया तो यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास पावर जो है वो क्या हो गई, प्लस हो गई। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक जो पावर है वो क्या होगी, प्लस होगी, यानी -5 में एक नंबर हमारे पास प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक सॉल्व किया है, इसको आप देखें कि जब हम लोगों ने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया, ठीक है, तो ये 0.3 तो हो गया, लेकिन 10 की पावर में एक नंबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो -5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 + 1 यानी
का 5 है और प्लस का 1 है, तो 5 में से एक नंबर को जब आप माइनस करोगे तो वो -4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, सिंपल आपने दोनों को प्लस कर लेना है। अब देखो 10 रेज टू पावर -4 और 10 रेज टू पावर -4 दोनों सेम थे, तो इसको हम लोगों ने बस सेम एज इट इज लिख देना, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों सेम थे। तो 4 में प्लस करोगे ना आप 0.3 को, कैलकुलेटर पे करके देखो तो ये आपके पास 4.3 आएगा। फिर उसके बाद है 2 सब्ट्रैक्ट। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैंने अब क्या किया कि यहाँ पे तो -5 था, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ से हम पॉइंट को मूव करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब इसको पॉइंट को मूव करवाएंगे, क्योंकि अब हमने 10 की पावर को सेम करना है, -6 है और यहाँ -5 है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से पॉइंट को मूव करवाया है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम 3 से भी तो पॉइंट को मूव करवा सकते हैं, यानी पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं, तो भी तो हमारे पास पावर सेम हो जाएगी। नो, फिर हमारे पास पावर सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ के जब पॉइंट यहाँ मूव होगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। और -5 में जब हम +1 करेंगे तो वो आपके पास -4 आ जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हमने पावर को यहाँ से मूव नहीं करवाना, उसकी जगह हम जब यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएंगे ना, यहाँ से जब हम यहाँ लेकर जाएंगे इसको पॉइंट को, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जब मैं यहाँ से यहाँ पॉइंट को लेकर जाऊंगी तो क्या होगा कि ये 0.54 बन जाएगा। इट मीन्स कि पावर में एक नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -6 + 1 हो जाएगा। तो -6 + 1 जब होगा तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली -5 आंसर आ जाएगा। तो ये 10 रेज टू पावर -5 और 10 रेज टू पावर -5 दोनों सेम आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। 10 रेज टू पावर -5 और फिर 0.54 में जब आप माइनस करोगे 3.2 या आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 m। ये m इसके साथ इसका सिंबल था। सो न्यूमेरिकल नंबर 1.4 है आपके पास। Solve the following addition and subtraction. State your answer in scientific notation. तो उन्होंने हमसे बोला है कि आपने फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है और अपने आंसर को उसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में ही स्टेट करना है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 m मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2, ठीक है, m। अच्छा, अब इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। मैंने पहले क्या किया है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 5 और 3 को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने एक साथ लिख लिया, और मैंने क्या किया, जो 10 की पावर वाले नंबर थे वो मैंने एक साथ लिख लिए, यानी 10 की पावर जो 4 थी वो मैंने एक तरफ लिख ली, और 10 की पावर जो -2 थी वो मैंने एक साथ लिख ली, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। फिर जो इनके साथ दो ये आ रहे थे m और m, ठीक है, इनको मैंने एक साथ करके लिख लिया m मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। इन सबको मैंने एक साथ करके लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इट मीन्स के 5 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपकी समझने वाली है था कि जब भी आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, जब भी ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो जो इनकी पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। सेम इसी तरह जब बेसिस आपस में डिवाइड हो रही होती हैं और जब जो इनकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाती हैं, मतलब आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे बेस दोनों की क्या है, सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये शो करवा देती हूँ कि जब 4 है, ठीक है, और -2 है, तो 4 प्लस और -2, तो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखो 10 की पावर जो आपके पास है वो 2 आ गई है। सेम इसी तरह m मल्टीप्लाई बाय m, तो m का स्क्वायर बन जाएगा। ये याद रखना, ये m की पावर है यहाँ पे, और ये भी 10 की पावर है 2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक सिंपल आंसर आ गया है, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, कि आप 4 को जो है वो +- 2 कर सकते हो, ठीक है। अब चाहे तो एक स्टेप और कर लें यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ना वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 kg डिवाइडेड बाय, ये साइन आपको शो कर रहा है कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब अपनी बुक से साथ साथ देख लें, ठीक है, उस तरह फ्रैक्शन में लिखा हुआ है बट मैंने इसको ऐसे डिवाइड में करके लिखा है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 है और m की पावर 3 है, ठीक है। अब उसी तरह जिससे हमने मल्टीप्लाई में किया था ना, हमने इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया था, हम डिवाइड में भी ऐसे ही करते हैं, इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं। 6 और 3 को अलग से मैंने सेपरेट करके लिख लिया। 10 रेज टू पावर 8 और 10 रेज टू पावर 4 को अलग से मैंने सेपरेट करके लिख लिया डिवाइड में, ठीक है। फिर केजी और m की पावर 3 को मैंने अलग से सेपरेट करके लिख लिया डिवाइड में, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं ना आपस में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन है एग्जैक्ट तो ये डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है। ये सब तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इनको मल्टीप्लाई में करके लिखा, बट ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इक्वेशन के साथ इनकी क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो 3 को जब आप 6 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब आपकी बेसिस सेम हो और वो आपस में जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो जो इनकी पावर्स हैं, यानी ये जो पावर है इसकी 8 और ये जो इसकी पावर है 4, ये आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 में जब आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। 8 में 4 माइनस करो तो 4 ही आता है ना, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे केजी है और m इसके साथ डिवाइड हो रहा है। जब हम m को ऊपर लेकर आएंगे, यानी जब कोई भी चीज जब डिवाइड हो रही होती है, यानी kg ऊपर हो और m जो है वो इसके नीचे हो, तो जब हम उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। यानी ये अब देखो ये -3 हो गया है, इट मीन्स कि हमने डिवाइड में इसको ऊपर लेकर गए हैं, तो ये इस वजह से जो है वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से आपके पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 kgm और -3, ये इसकी पावर है -3। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इन सबको आपने कैलकुलेट करना है और अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में करके लिखना है। मैंने बहुत शॉर्टली लिखा है बट मैं बताऊंगी कि आपने जो स्टेप्स इसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 है, 10 की पावर 2 है, kg मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर, और ये डिवाइड हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 और s2। ये आप बुक अपने साथ रखो और उसमें क्वेश्चन को देखो कि ये इनकी पावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह करके लिखा हुआ है, यहाँ भी यही शो कर रहा है कि इसकी पावर है, बट आपको बुक से ज्यादा ठीक समझ आएगी, ठीक है। और बुक में क्यों, चूंकि आपका फ्रैक्शन में करके लिखा हुआ है तो आपको बेहतर ज्यादा समझ आएगी। यहाँ पे ये चीज यही शो करिए कि इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, हम उनको एक साथ करके लिख लेते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.0 के साथ, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4.0, और डिवाइड किसके साथ ही हो रहे हैं, 5 के साथ ही डिवाइड हो रहे हैं। तो ये एक चीज आ गई, यानी कांस्टेंट आपके पास एक तरफ आ गई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं जो हमारे पास ये टर्म्स आ रही थी 10 की पावर्स वाली, ठीक है। एक हमारे पास 10 की पावर 2 आ रही थी। अब आपने देखा कि मैंने एक पावर लिखी है 10 की पावर 3, ये मैंने कहाँ से लिखी है। अब हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा है कि हमारे पास जो किलो है वो किसकी इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के। तो यहाँ से हमने किलो को हटा के उसकी 10 की पावर क्या कर दी है, 3 कर दी है, ठीक है। 10 की पावर क्या कर दी है, 3 कर दी है। अब यहाँ आप स्टेप क्या ऐड करोगे, आप सारे बिल्कुल वैसे ही लिखोगे और बस यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर लोगे कि 4.0 के साथ आप पहले मल्टीप्लाई कर लो 10 रेज टू पावर 3 को, फिर मीटर लिखो और बाकी सारा वैसे ही लिखो। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इनको जो है वो अलग-अलग करके लिख लो। तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 आपको पता लग गया कि ये किलो की इक्वल था, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जब वो डिवाइड हो रही होती है, ठीक है, जब हम उसको ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम उसको ऊपर लेकर आते हैं तो वो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। अब ये डिवाइड में था, मतलब कि ये नीचे था और ये वाली टर्म आपने याद रखनी, ये वाली टर्म ऊपर थी और ये वाली टर्म जो है वो क्या थी, नीचे थी। जब हम इसको ऊपर लेकर गए तो ये 10 की पावर -2 ये शो कर रही है कि अब ये टर्म ऊपर चली गई है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव होगी। इसी तरह ये kg m आ गया, ठीक है, ये वाला k तो अब हमारे पास कैंसिल हो गया क्योंकि 10 की पावर 3 हमने बना दी किलो को, तो एक हमारे पास kg आ गया और एक m आ गया, ठीक है। और फिर इस s को भी जब हम ऊपर लेकर गए तो ये -2 हो जाएगा। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि जब हमने s को ऊपर लेकर गए तो इसकी पावर भी -2 में आ गई, kgms -2, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 4.0 के साथ और डिवाइड किया 5 के साथ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4। और फिर जब आपने इन सबको सॉल्व किया, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि इन सब की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी।
2 प्लस 3 और प्लस माइनस -2, तो यानी कि 3 में जब आप 2 प्लस करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 5, और 5 में जब आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह फिर kgms -2, ms -2 भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे -2 भी आएगा।